Welcome back, friends. This is Deepali Moira, and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So, friends, here this is the session for you. Environmental study for all teaching exam as like CTET, स्टेट लेवल टेट, रीट, जो आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, KVS, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल सेशन है। एंड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है? पर्यावरणीय कानून एवं नियम। दैट मीन्स पर्यावरण से संबंधित कितने कानून बनाए गए, किस अधिनियम के थ्रू बनाए गए, कब बनाए गए, दैट मीन्स सन जो है वो हम याद करेंगे। और विभिन्न जो परियोजनाएं चली आपकी स्पेशली पर्यावरण को लेके, तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे, याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन फ्रेंड्स ने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। एंड हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जो भी कंटेंट यहाँ पे एंड इश्यूज़ जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपके NCERT बेस्ड पैटर्न है, वहीं से हमने सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं एंड आपके लिए यहाँ पे हम अवेलेबल करा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दें सेशन को, जिससे कि आगे के जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी हम डिस्कशन आज आपके साथ करना चाहते हैं पर्यावरण कानून एवं नियम पर, उनको हम डिस्कस कर सकें। एंड हाँ फ्रेंड, इसी के साथ साथ आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमें दीपाली मोरा के नाम से फॉलो कर सकते हैं सर्च करके। वहाँ पे भी आपको 400 प्लस वीडियोस आपको समथिंग अबाउट मिलेंगी आपके पेपर के लिए। यूँ कहें कि आपके ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे कोर्स वाइज आपको अवेलेबल है। बस आपको फॉलो करके नीचे आपको वीडियो की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या है आज का जो है थीम, जो कि हमने यहाँ पे आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ है। और जैसे कि अभी मैंने बताया, ये सारी चीज़ें जो कंटेंट हमने अवेलेबल करा रखे हैं आपके लिए, ये आपके सीटेट के लिए है, KVS के लिए है, सुपर टेट के लिए है, स्टेट लेवल टेट आपका MP हो, UP का टेट हो, बिहार टेट हो, आपका रीट का जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के, उन सभी के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में हम टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में जो भी हमारी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप DLED करें या इसको हम पहले BTC के नाम से जानते थे वो, या B.Ed करें, दोनों में ही ये कंटेंट आपको, ये इशूज़ आपको मिलेंगे। एंड सो कॉल्ड हम इसको पुकार सकते हैं कि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, आपके ऑल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेंगे। सो गाइस, आज का हमारा क्या है सेशन? पर्यावरणीय कानून एवं नियम, जो कि क्या है? निम्नलिखित है। तो इस संबंध में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल प्रदूषण संबंधी कानून। क्या है गाइस? जल प्रदूषण संबंधी कानून। अब जल प्रदूषण संबंधित कानून में सबसे पहली बात की जाए तो फ्रेंड्स, स्पेशली ये आपके सीटेट वगैरह में, सीटेट के पेपर 2 में, पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट के लिए तो है ही, इससे भी डाटा निकल के आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपका जो पेपर 2 का एग्ज़ाम्स होगा उसमें आपके जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली, उन वो SST के उनके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन 60 क्वेश्चन उनके लिए SST के आते हैं। तो उन 60 मार्क्स में इस सब तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा। के लिए अगर कोई दिक्कत है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करो उन सभी जगह इस सेशन को ज़रूर पहुँचा दें। आइए बात करते हैं क्या है। तो जल प्रदूषण में इससे संबंधित जो कानून है उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? रिवर बोर्ड्स एक्ट। क्या है? रिवर बोर्ड्स एक्ट, जो कि कब आया था? 1956 में, 1956 में आपका आया था रिवर बोर्ड्स एक्ट। नेक्स्ट है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, मतलब कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ये आपका कब आया था? तो आया था आपको 1974 में, 1974 में। जल पर अगर हम और बात करें तो आगे आ जाएगा आपका जल उपक्रम, जो कि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, और ये कब पारित हुआ था? 1977 में, 1977 में। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे है अगर नेक्स्ट इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे तो आपका इसी क्रम में आगे आ जाएगा नेक्स्ट है, तो उसमें है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपका हो जाएगा। वायु प्रदूषण संबंधी कानून, वायु प्रदूषण से संबंधित कानून जो भी बनाए गए एक्ट के थ्रू, वो चीज़ हम यहाँ पे आप देखेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट।
फैक्ट्रीज एक्ट कब आए थे, तो 1948 में आए थे, 1948 में। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल्स सबस्ट्रासेज एक्ट, ये आपका आया था, ये आपके पर्यावरण से संबंधित है और स्पेशली आपके वायु प्रदूषण एक्ट से। तो इसमें आपका आ जाएगा ये 1952, 1952 में। सिंपली क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम ये आ रखा है पेपर में आपके लिए, तो आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी बनती है ये क्वेश्चन के लिए कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, मतलब ये अधिनियम कब आया था, तो ये कब आया था 1981 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1986 में ये आपका है ही। आगे है अगर हम बात करें तो भूमि प्रदूषण संबंधी कानून, तो भूमि के प्रदूषण से संबंधित जो कानून आपके आए थे वो कब आए थे, तो भूमि प्रदूषण संबंधी कानून वो आपके उसमें आ जाएंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्या आ जाएंगे दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब आगे बात करें, नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम। क्या है गाइस, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम, वो आया था आपका 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स एक्ट। क्या है गाइस, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, तो 1968, 1968 में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्बन लैंड या सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, ये सन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, ये वाला आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट भी बेहद इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसको भी गाइस पढ़ते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है वन एवं वन्य जीव संबंधी कानून फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। ये आया था आपका 1960 में, 1960 में आपका आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस ये है एंड आगे के लिए पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि सीटेट्स आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट कर देता है या उसी तर्ज पर उसी जो पॉइंट से कुछ दूसरे से क्वेश्चंस बना देता है। तो यहाँ पे इन सभी के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है गाइज, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका हो जाएगा 1972, 1972 में। नेक्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, मतलब कि फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट था वो 1980 में आया था, लेकिन वन और वन्यजीव संबंधी जो कानून से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था वो 1960 में आया था। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। आगे की बात करें हम, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995 कब है फ्रेंड्स, 1995। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है गाइस जैव विविधता अधिनियम। क्या है फ्रेंड्स, जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो ये आया था आपका 2002 में। तो यस फ्रेंड्स, सेशन की जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपके सभी पर्यावरण से संबंधित जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन यूँ कहें कि बन सकते थे पेपर के लिए, उन सभी को हमने यहाँ पे ऐड किया। आगे भी और भी क्वेश्चन है, सो अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों के साथ में, जिससे कि जो भी आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल है उन सभी आपके दोस्तों तक पहुँच सकें एंड आप सभी हमें ज्वाइन कर सकें। आइए आगे बात करते हैं। अब इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू में आगे की हम बात करेंगे, आगे की सीरीज़ में समझौते और सम्मेलन क्या क्या हैं, किस पे, आपके पर्यावरण में कानून से संबंधित या पर्यावरण में आपके जो समझौते हुए थे पर्यावरण को लेकर इन्वायरमेंट में, वो क्या थे। तो प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट था और किस वर्ष में आया था, वो बेसिकली देखेंगे। मल्टीपल टाइम ये भी क्वेश्चन रिपीटेड रहा है। पहला है स्टॉकहोम समझौता। तो स्टॉकहोम समझौता कब हुआ था, 1992 में, सॉरी 1972 में, 1972 में। कब आया था फ्रेंड्स, 1972 में। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में, लंदन सम्मेलन 1975 में। तो ये सारे डाटा है, बहुत ही फैक्चुअल डाटा के रूप में है। मल्टीपल टाइम आपको पेपर में देखने को ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। बट लैंड रिपोर्ट, तो बट लैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा, ये भी इम्पोर्टेंट है बट लैंड रिपोर्ट। आधारित समझौता भी 1989 में आया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूँ कहें इसको तो ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
पृथ्वी सम्मेलन जो था आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था ये सम्मेलन। और कब हुआ था? तो 1992 में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन तो 2002 में हुआ था, इसे पृथ्वी सम्मेलन 3 भी कहा जाता है। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में आया था। बेलाजियो घोषणा पत्र ये भी 2002 में ही आपका आया था। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा। आगे है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में आया था। कब आया था दोस्तों? 2004 में आया था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप हमें अनअकैडमी पर बहुत ही इजी वे में जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। एंड हाँ फ्रेंड्स, इन सभी की लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं आप हमें। यूट्यूब्स की भी कुछ पीडीएफ्स की एंड जो उसके साथ साथ में हमें प्लेलिस्ट की भी लिंक्स हैं, साइकोलॉजी की, हिंदी की, अदर जो जी के जीएस उन सभी के, तो वहाँ से आप अटेंड करते रहें। आइए आगे बात करें नेक्स्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट की सीरीज़ में अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाएगा और भी जो सम्मेलन है उसमें है आपका नई दिल्ली सम्मेलन, तो 2008 में हुआ था। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में हुआ था ये। वर्षा सम्मेलन जिसे हम COP19 के नाम से जानते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था आपका 2013 में। वर्षा सम्मेलन जिसे हम COP19 के नाम से जानते हैं, ये आपका 2013 में हुआ था ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट है लीमा सम्मेलन जिसे हम COP20 कहते हैं। लीमा सम्मेलन जिसे COP20 कहा जाता है, 2014 में। कब हुआ था गाइज? 2014 में ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे है नेक्स्ट हम बात करेंगे जैव विविधता सम्मेलन। अब जैव विविधताओं से संबंधित क्या क्या सम्मेलन है, आइए इसी वीडियोज़ में हम उसको भी कवर कर लेते हैं। आगे है विश्व विरासत संधि। अब विश्व विरासत संधि जो हुई थी वो कभी हुई थी? 1972 में हुई थी, 1972 में। रामसर सम्मेलन बेहद इम्पोर्टेंट है, ये आपका 1975 में हुआ था। जैव विविधता संधि, तो जैव विविधता संधि आपका 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। सो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया था आपका, 2000 में। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। तो ये सारे बेहद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं उन तक ये डाटा इजी वे में अवेलेबल हो सके। एंड हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चंस एंड जो हमारे जो ये डाटाज हैं आपको कैसे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा COP11। क्या था? इससे पहले यहाँ तक हमने क्या कवर किया? यहाँ तक हमने कवर किया आपका दोस्तों, यहाँ तक हमने नागोया प्रोटोकॉल तक हमने कवर किया था। अब नागोया प्रोटोकॉल के बाद से क्या आ जाएगा आपका? नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्ट COP11, मतलब COP जो 20 हमने कवर किया, तो उसके साथ साथ में कुछ एडिशनल फैक्ट के रूप में आगे भी हम देख लेते हैं। तो आ जाएगा COP11। तो COP11 आपका आया था 2012 में। एंड COP12 तो 2014 में आया था आपका। आगे बात करें वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। अब वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं थी, वो कैसे आई, क्या था उनका सन आने का, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं में अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाएगा हंगुल परियोजना। क्या था गाइस? हंगुल परियोजना, जो कि वन्य जीव संरक्षण से संबंधित ये परियोजना है। ये आपकी आई थी 1970 में, 1970 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1972 में आई थी आपकी। आगे बात करें बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना आपका आया था 1973 में, 1973 में। बाघ परियोजना कब थी? 1973 में। गिर सिंह परियोजना ये 1973 में ये भी आई थी, जो कि आपकी कहाँ है? गुजरात में है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना, तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। गैंडा परियोजना की बात करें तो गैंडा परियोजना आपका आया था 1987 में। गैंडा परियोजना 1987 में आया था। तो ये सारे डाटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में अगर हम गैंडा परियोजना के साथ साथ में बात करें कि आपका हाथी परियोजना, तो हाथी परियोजना आपका 1992 में, 1992 में आया था आपका। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें हम नेक्स्ट, इसमें भी कुछ है आपके
क्या लाल पांडा परियोजना, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कहीं ना कहीं। ये आपका 1996 में आया था। जो लास्ट के दो हैं ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इनको कवर करिएगा, पेपर में आ सकते हैं इस बार भी। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में, कौन सा गाइस? गिद्ध संरक्षण परियोजना आपका 2006 में आया था। उसी के साथ साथ अगर हम कछुआ परियोजना की बात करें, कछुआ संरक्षण परियोजना, तो ये आया था आपका 2008 में। तो कछुआ और गिद्ध ये दोनों जरूर ध्यान में रखिएगा। कछुआ और गिद्ध दोनों ही परियोजनाएं नेक्स्ट टाइम की एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन दिस वीडियो। एंड हाँ गाइस, सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, एंड शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। एंड हाँ गाइस, सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेने पर आपको जो नेक्स्ट वीडियोस कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू इजी वे में मिलती रहेंगी एंड आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। सो यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर हमारे चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन है, प्रेस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, लॉगिन करना होगा, देन सर्च बार में जाके आप वहाँ पे दीपाली मौर्य नेम टाइप करके आप हमें फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद नीचे आपको वीडियोस की लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपको 400 प्लस वीडियोस मिलेंगी, 430 अबाउट नियर अबाउट वीडियोस हैं वहाँ पे आपके लिए। वो सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ओनली वन फॉलो करने पर ही। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में। सो आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आप। सो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर के नाम से, एंड अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से। एंड हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर एक रेफरल कोड का ऑप्शन है आपको। अगर आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ जो आप जानना चाहते हैं, वहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस, क्विजेस, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगी। बट उसके लिए आपको प्लस परचेज़ करना होगा। प्लस के लिए अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं दीपाली21, इसके थ्रू आपको जो 10% इसका डिस्काउंट दिया जाएगा हमारे अनअकैडमी टीम की तरफ से। सो सारी फैसिलिटीज़ अनअकैडमी पर भी अवेलेबल है, बट अनअकैडमी पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे में। सो वहाँ भी ज्वाइन करते रहें एंड यूट्यूब भी पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो साथ में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस।